गुजरात, जहां एक तरफ है भगवान कृष्ण की वैभवशाली नगरी द्वारका और दूसरी तरफ है कच्छ, कुछ रूखा रूखा सा, कुछ रूठा रूठा सा। यहाँ पहाड़ तो हैं पर बेजान, और है सैकड़ों मीलों तक फैला ये रण। पर एक चीज बहुतायत में है, जीवन जो निरंतर चलता जा रहा है युगों युगों से। और जब जीवन है तो उसे चलाने वाला कोई तो होगा, कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई मां जो अपने हर बच्चे को आंचल का प्यार दुलार देती है। हाँ, है ऐसी शक्ति, है ऐसी ज्योति, है ऐसी मां इस देश में। 1400 साल पहले इस शक्ति का अनुभव राजस्थान के एक वाणी श्री देवचंद जी को हुआ, जो अपने काफिले के साथ कच्छ के इस विशाल इलाके को पार कर रहे थे। गोधुली को तो एक पहर बाकी है, थोड़ी देर और चलते हैं। नहीं पोमल जी, वो बात नहीं है। मैं जब भी यहाँ से होकर जाता हूँ यहाँ अवश्य रुकता हूँ। क्यों कौशल्या? हाँ। देखिए, मैंने यहाँ एक स्थान भी बनाया है। यहाँ बैठो तो पता नहीं क्यों मन को बड़ी शांति मिलती है। नवरात्र भी हैं, यहीं रुककर अम्बे माता की आराधना करूंगा। हे अम्बे माँ, पंच तत्वों से तूने मुझे बनाया, जीवन दिया, 5 इंद्रिय दी जिसे जीवन का अनुभव किया, मेरी क्षमता से अधिक मुझे धन दिया, धान्य दिया, सुख दिया। बस एक कामना है, मेरे भी आंगन में एक बच्चे की किलकारी गूंजे। मेरे अंश को जीवन दे, मेरे वंश को जीवन दे। धन्य धन्य जय मां अम्बे। कितने वर्ष हुए हमारे विवाह को, किंतु मेरी कोख अभी तक सूनी है। क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? और दूसरे दिन देवचंद जी एक वृक्ष की छांव में विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। मुझ में तेरी अगाध श्रद्धा से ये स्थान जागृत हो उठा है। तूने जिस जगह पर नवरात्रि पूजा के लिए मेरे आसन की स्थापना की है, उसी जगह पर मेरा मंदिर स्थापित कर और उसके किवाड़ को 6 माह तक बंद रखना। मैं उस मंदिर में प्रकट होऊंगी और तेरी मनोकामना पूरी करूंगी। देवचंद जी की आंखें खुली तो उन्होंने अपने सिरहाने एक चुनरी, चावल और नारियल पाया। कौशल्या, मैंने माँ की आवाज सुनी। कौशल्या, मैंने माँ की आवाज सुनी। और दूसरे दिन जब काफिला रवाना होने की तैयारी कर रहा था, मैं यहाँ माँ का मंदिर बनाऊंगा। अरे क्यों नहीं देवचंद जी, पहले व्यापार कर लेते हैं, फिर मंदिर भी बनवा लेंगे। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ में धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इतने साल व्यापार करके अर्थ बहुत कमाया, अब धर्म करना है। मां का आदेश है। कुछ ही समय में देवचंद जी ने मंदिर का निर्माण किया और मंदिर में मां की चुनरी, चावल और नारियल की स्थापना की। मंदिर के किवाड़ को मां के आदेशानुसार 6 माह के लिए बंद कर दिया। देवचंद जी की भक्ति पूर्ण प्रतीक्षा के कुछ माह बीत गए और एक रात। कौशल्या, देखो ये अद्भुत प्रकाश। हाँ। क्या तुम्हें देवी गान और नुपुरों की झंकार सुनाई दे रही है? हाँ। कहीं मां के प्रकट होने का समय तो नहीं आ गया?
किंतु माँ के प्रकट होने में एक माँ शेष है। निश्चित हमसे माँ गिनने में भूल हुई है। हो सकता है, मैं अभी देख कर आती हूँ। माँ, माँ, माँ। ये क्या किया बालक? अभी तो और एक माह शेष है। मैं बालक अज्ञानी तेरा, भूल ये मेरी क्षमा करो। आशा मेरी पूर्ण कर दो, मुझ पर मैया दया करो। तेरे सुतावलेपन के कारण मेरे स्वरूप का प्राकट्य अधूरा रह गया है, परंतु मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूँ। मांग, जो तेरी इच्छा हो वो मांग। भूखे को तू भोजन दे दे, तरसे को दे पानी। भांज के घर पालना झुलाओ, आशापुरा रानी। तथास्तु। और माँ के आशीर्वाद से देवचंद जी को पुत्र प्राप्ति हुई। देवचंद जी की आशा पूर्ण करने वाली देवी को उसने माँ आशापुरा के नाम से पुकारा। माँ अम्बे के इस स्वरूप की महिमा देश देवी के नाम से चारों दिशाओं में फैलती गई। आज 1400 साल बाद भी भक्ति का यह प्रवाह माता नुमण में बह रहा है। अंशुक भाई, जिंदगी गुजर गई रुपए कारोबार में, लेकिन आज माता के उत्थान की कहानी सुनकर ऐसा लगता है मानो मन का कोई दरवाजा खुल गया हो। अब तो बस एक ही आस है, कब माता नुमण पहुंचूं, कब मां के दर्शन करूं और उसके नूर से अपने मन के अंधेरों को दूर कर दूं। सिर्फ आप ही नहीं विरजी भाई, अरे इन लोगों को देखो ने, भक्ति का ये विशाल सागर 1400 सालों से बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। अरे गोमती बेटी, ये गायत्री कहाँ है? आती ही होगी। अरे क्या आती होगी, आरती का समय हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं है उसका। अरे भाई नंदलाल जी, गायत्री जहां भी होगी माँ की सेवा में ही होगी। आखिरकार वो माँ की खरी बेटी जो है। साची बात। हवा पानी से लिखी तेरी कहानी है। मिट्टिया हवा पानी से लिखी तेरी कहानी है। मिट्टिया हवा पानी से लिखी तेरी कहानी है। मिट्टी आग हवा पानी से लिखी तेरी कहानी है। ऐसा रूप मिला तुझको, कुदरत तेरी दीवानी है। ऐसा रूप मिला तुझको, कुदरत भी तेरी दीवानी है। मिट्टी आग हवा पानी से लिखी तेरी कहानी है।
जय माता रानी। अरे दादी माँ, रुकिए रुकिए, आप ये बोझ उठा नहीं पा रही है। ठहरिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे तू क्या मेरा बोझ उठाएगी? हर साल नवरात्रि में माता के दर्शन के लिए मैं अकेली 200 कोस चल के आती हूँ। अच्छा हाँ। अरे देखिए देखिए, मैंने कहा था ना आपको मदद की जरूरत है दादी। अच्छा एक काम करते हैं, आप मेरा बोझा उठा लीजिए, मैं आपका बोझा उठा। मेरा कौन सा बोझा? ये फूल। अरे पगली, तू नहीं मानेगी। चलिए, आरती के लिए देर हो रही है। भाई माता नु मड़वा मर जो। हाँ, मरचू। जय माता जी, जय माता जी। अरे भाई सुनो, पैदल चलना मुश्किल होगा, आओ हमारे साथ कार में चलो। ये तो एक पग हैं, दोनों भी नहीं होते तो भी घसीटता हुआ जाता। भाई जी, मैं अपाहिज जरूर हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा अपाहिज नहीं है। हे माता आशापुरा, जय माता जी, जय माता। विश्वास नहीं होता, आज के जमाने में इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद ये लोग पैदल जा रहे हैं। श्रद्धा वीरजी भाई, श्रद्धा। हाँ, सामने श्रद्धा और विश्वास का विशाल सागर और हम सिर्फ किनारे बैठे हैं। तो क्या विचार है? अब समय नहीं गंवाना। सागर तट क्या बैठ के देखत, सागर तो गतिमान। लहरों के संग चालिए तब जीवन को जान। लाल जी, अब इस गाड़ी के चालक और मालिक भी तुम ही हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम गाड़ी लेकर मंदिर पहुंचो, हम पैदल जा रहे हैं। चलिए मनसुख भाई, चलिए। मैं साचा, मेरा मन साचा, मेरा तन माँ की सौगात, कष्ट रोग दारिद्र्य चाहे कर ले मुझ पे घात। जय माँ आशापुरा। हो हर आशा बिन मांगे तू पूरी करती है माँ। हर आशा बिन मांगे तू पूरी करती है माँ। ऐसी ममता से आंखें भर भर आती है माँ। आशापुरा, ओम जय जय माँ आशापुरा। हो हर आशा बिन मांगे तू पूरी करती है माँ। वाली देश देवी तू, सरस्वती मंचा देवी तू, तुलजा भवानी पद्मावती तू, चंडी चामुंडा आदि शक्ति तू। हे माँ आशा पूरा। धरती प्रकट तू, मन के निकट तू, पल में मिटाती है सब संकट तू। सांझ सवेरे दर्शन तेरे, तुझसे जुड़े हैं बंधन मेरे। सांझ सवेरे दर्शन तेरे, तुझसे जुड़े की धूप में हमको आंचल देती है माँ। ऐसी ममता से आंखें भर भर आती है माँ।
हम जनगण तन मन से बोले, हम जनगण तन मन से बोले। देखना कल आरती में बिल्कुल देर नहीं करूंगी। अच्छा दीदी। अरे बेटी गायत्री, हाँ माँ से कुछ मांगा के नहीं? हाँ दीदी, कुछ मांगा? हाँ मांगा ना, पिताजी के लिए मांगा, तेरे लिए मांगा और मेरी सहेलियों के लिए मांगा। अरे पगली, क्या अपने लिए? ये मेरे अपने नहीं है। एक अपने को तो तू भूल गई। किसे? देखना, इस नवरात्रि में तुझको तेरा राजकुमार मिल जाएगा। राजकुमार? दीदी का राजकुमार? लेकिन माई, तुम्हें किसने बताया? उड़ती हुई चिड़िया ने? चल हट, काले कौवे ने बताया। देखा निर्मला, बेटी के बड़ी होने का एहसास दुनिया को पहले और बाप को बाद में होता है। कितना अच्छा होता अगर तू भी आज हमारे साथ होती। पर देख, अभी गायत्री के हाथ जल्दी से पीले करने पड़ेंगे। हाँ। पीले? मेरे हाथ पीले? क्या पिताजी, मेरे हाथों का रंग इतना बुरा है क्या? देखिए, रंग तो होता है चटक लाल, गुलाबी या फिर वो माता वाला रंग। अरे बेटी, मैं तो तेरी शादी की बात कर रहा था। तेरे को तेरे राजकुमार के संग विदा करने की बात कर रहा था। राजकुमार? किस रियासत का है वो राजकुमार जिसके संग आप मुझे विदा करना चाहते हैं? तो थी बात करो इस बेटा। जब भी शादी की बात करता हूँ बक 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 बक। सच तो ये है पिताजी, ये माँ आशापुरा की रियासत है। उनकी प्रजा होने की सुख से बढ़कर और क्या सुख हो सकता है? हाँ, ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन एक सुख का अरमान हर बाप को होता है, अपनी बेटी का विदाई गीत गाना। तो ठीक है, फिर गाइए विदाई गीत। आप कहाँ से शुरू करते हैं? हमारी गाय से शुरू कर लेते हैं। गाइए इसके लिए, हमारे पेड़ के लिए, हमारे घर के लिए भी और तुलसी के लिए भी, गोमती के लिए तो जरूर विदाई गीत गाइएगा। और हाँ, सबसे पहले आप अपने लिए गाइएगा, क्योंकि मेरी शादी के बाद आप सब मेरे साथ चलेंगे ना। अरे पगली, बेटी की विदाई दुनिया की रीत है। पर माँ से विदा होना, ये तो दुनिया की रीत नहीं पिताजी। अब मैं जाऊं, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ओ नंदलाल भाई, छो के घेरे छो। अरे छू भाई छू, मनसुख भाई तमें पधारो विराज। कितने दिनों के बाद आपकी ये मीठी वाणी सुनाई दी नंदलाल भाई। अरे मनसुख भाई, मेरी किधर मीठी वाणी, माता नु मढ़ में तो माँ के मंदिर की घंटी का स्वर सबसे मीठा होता है। सुआच है। जय माता जी। अरे हूँ तो भूली गयो, इनका पहचान कराने का है। मैं वीरजी भाई। जय माता जी। वीरजी भाई पटेल, जय माता की। मुंबई में मेरा छोटा सा व्यवसाय है। अच्छा। छोटा बोल रहे? करोड़ों का तो व्यापार है इनका। पटेल एंड पटेल इंडस्ट्रीज के मालिक है। अच्छा। फिर भी कितनी विनम्रता है। तो वीरजी भाई किसी खास कारण से आए इधर? मनसुख भाई, इनके आग्रह पे मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। माता के दर्शन कर लिए और माता के प्राकट्य की कहानी सुनकर तो मैं, अरे क्या हुआ वीरजी भाई? बिल्कुल वही तस्वीर, देवचंद वाणी की कहानी की तरह जीवंत। मेरी बेटी गायत्री ने बनाई है ये तस्वीर। कॉलेज गई है, नहीं तो मिलवाता आपसे। अच्छा। हाँ। इतनी बड़ी है आपकी बेटी? आपको देखकर तो ऐसा लगता नहीं। अरे चिंता कष्ट ना हो तो इंसान की उम्र का कहाँ पता चलता है वीरजी भाई। सब माँ की कृपा है। काश ऐसी कृपा माँ हमारे परिवार पर भी कर दे। क्या हुआ वीरजी भाई, कोई पारिवारिक समस्या? जी कुछ ऐसा ही समझिए। सुर है पर ताल नहीं, पंख हैं पर परवाज नहीं। अरे वीरजी भाई, माँ के दरबार में तो परकटे पंछी भी परवाज भरते हैं। खरी बात। जिनकी गति हो दुर्गति, उनकी गति दे सुहाए, बेपर बेपरवाज को माँ आशापुरा दे उड़ाए। उड़ते फिरते सारे पंछी करे ना कोई काम, बहु कमाल का है रे भैया मेरा तोता राम। देवियों अने सज्जनों आओ, तोता राम से अपनी किस्मत का पता कराओ। मैं इसका गुरु, ये मेरा शिष्य, 11 रुपए निकालो, बताता है ये भविष्य। अरे भाई साहब आओ,
आओ पता कर। जय माता जी। जय माता की। मेरे पास एक और एक 2 है, चलेगा? ना ना, 1 और 1 11 रुपए निकालो बस। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है। चलेगा चलेगा। तोताराम आजा बाहर और यजमान की किस्मत बता दे। चल मेरे टिम टिम आजा। आता है। क्या हो गया तुझे, आजा ना। हाँ जय माता जी। क्यों भाई ज्योतिषी, खुद के वर्तमान का पता नहीं और दूसरों को भविष्य बताते हो। इस तोताराम से कभी अपना लिफाफा भी खुलवाया कि नहीं? आंख के अंधेर नाम नयन सुख। देख भाई ज्योतिषी, ये माता नु मड है या माँ का आशीर्वाद ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। चाहे जंगल में रहे, शहर देश या गांव, वो काहे चिंता करे जिस पे माँ की छाँव। सच्ची बात, और ये छाँव है तभी तो हम चैन की बंसी बजाते हैं। अरे अली मोहम्मद भाई आइए देखिए, ये ज्योतिषी भविष्य बताता है। अब मेरा कैसा भविष्य? मेरा भविष्य तो ये शहनाई है और इसके सुर जो माँ निकालती हैं, वरना मैं 80 साल का बूढ़ा इसमें जान फूंक सकता हूँ भला? सही कहा अली मोहम्मद भाई। अरे वैसे तो 2 कदम चलते हो तो हाफने लगते हो और नवरात्रि पर घंटों शहनाई बजाते हो। इसका जवाब तो हमारे मेडिकल साइंस में भी नहीं है। ले भाई ज्योतिषी, हमने तो अपने सारे लिफाफे खुद ही खोल दिए, अब बोलो क्या कहते हो? चल भाई तोते, कहीं और लगाते हैं गोते। गुरुजी 2 रुपया दो। लो। आपको कुछ चाहिए? जो चाहिए था वो मिल गया। माँ का तेजोमय दर्शन। एक बात कहूं बेटी? जी। आंखें बंद थी तो माँ थी, आंखें खुली तो तुम। लेकिन वो पवित्र अनुभव जरा भी खंडित नहीं हुआ। असल में ऐसा अनुभव तो यहाँ के कण कण में, समय के क्षण क्षण में, हवा के झोंकों में, पानी के कतरों में, सब में बसा है। यही तो महिमा है माँ की। शंतनु, शंतनु, यू आर मिसिंग समथिंग। ओह नो, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा लेट हो गया सर। वेरी गुड, बट अ लेट मॉर्निंग टू यू टू पीयूष। ये क्या सर, पहली बार लेट आए हैं और खुद अपना नाम लेट कमर्स लिस्ट पे लिख दिया। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन एंड रूल्स आर फॉर ऑल। ओह राइट सर। मालिक हूँ तो क्या हुआ, खुद रूल्स बनाता हूँ तो उसे फॉलो करना भी जानता हूँ मैं, राइट हो? राइट सर। लॉन्ग लिव जॉन। हे डैड, इट्स यू। कहाँ है आप? अरे मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। डैड, वी आर गोइंग इंटरनेशनल। मिस्टर जॉन ने पूरे इंडिया से सिर्फ हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया कोलैबोरेशन के लिए। वो सब छोड़ो बेटा और यहाँ आ जाओ, माता नुमड़ में। क्या? बट हाउ इज दैट पॉसिबल डैड? एक बिजनेस प्लान है। एक बिजनेस प्लान, और वो भी देहात में? आर यू श्योर? बिलीव मी, आई एम श्योर। ओके डैड, इफ यू इंसिस्ट, बट जस्ट फॉर 2 days, हाँ? और सुनो, माँ को भी साथ में ले आना। मॉम। रुको, ये फूल कौन लाया? जी वो मैं लाया हूँ उर्मिला के लिए। नमस्ते मम्मी जी। आप शायद भूल गए होंगे कि आज मेरी और उर्मिला की शादी की 8वीं सालगिरह है। उर्मिला कहाँ है? पापा। नेहा रुको। नेहा, नेहा रुको, कहा ना मैंने। नेहा, पापा मेरे लिए गुड़िया लाए हैं। कोई गुड़िया वुड़िया नहीं है इनके पास। मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए गुड़िया। क्या बात है मम्मी, क्यों डांट रही हो नेहा को? चुप हो जाओ नेहा, चुप हो जाओ। देखो देखो नानी को गुस्सा देवेंद्र, आया। तुम यहाँ? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ नेहा। शादी की सालगिरह मुबारक हो तुम्हें उर्मिला। शादी की सालगिरह? ये शादी की सालगिरह तुम्हारे लिए। चलो उर्मिला, हम हमारे घर चलते हैं। रुको, ये कहीं नहीं जाएगी। मम्मी प्लीज। मम्मी प्लीज। चुप रहो तुम। लो नेहा को संभालो, मैं इसे देखती हूँ। रुको उर्मी। उर्मी, मम्मी प्लीज, आप हमारे घर के मामले में दखल मत दीजिए। क्यों नहीं दूं? फूल जैसी थी मेरी बच्ची, क्या हाल बना रखा है तुमने इसका। बहुत मुश्किल से मैंने संवारा है इसे। अब मैं कहती हूँ तुमसे, हमारे घर के मामले में दखल मत दो,
उर्मिला पत्नी है मेरी, शादी की है हमने। शादी? वो एक एक्सीडेंट था। मम्मी शुभ शुभ बोलो। चुप हो जाओ तुम। क्या सुख दिया है तुमने मेरी बेटी को? ना गाड़ी ना बंगला। कब से कह रही हूं, अगर ये शादी बचानी है तो घर जमाई बन जाओ। कभी नहीं मम्मी। भाई साहब, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपके बिजनेस की हालत खराब है। आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? मैं भी तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं शंतनु, लेकिन मैं किसी की रहम की जमीन पर अपनी जिंदगी की बुनियाद नहीं खड़ी करना चाहता। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। उर्मिला, तुम्हें भी एक रास्ता ढूंढना होगा जो तुम्हें अपने घर की ओर ले जाए। नेहा का ख्याल रखना। जय माता जी। नंदलाल जी, ये खड़क लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये खड़कधारी तप करने जा रहे हैं। खड़कधारी तप? हाँ वीर जी भाई, हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, 1400 साल पुरानी। वो क्या हुआ कि 1400 साल पहले कच्छ में विकराल अकाल पड़ा, तो देवी के एक भक्त देवीदास कापड़ी ने ना 9 दिन तक अपने शरीर को कष्ट देकर बिना अन्न जल के तप किया। अच्छा। ऐसे तपस्वी को कापड़ी साधु कहते हैं। तपस्वी लगातार 9 दिन तक एक ही आसन में बिना हिले डुले बैठा रहता है, राजा बाबा के आदेश पर। राजा बाबा? राजा बाबा हमारी खड़कधारी परंपरा के गुरु। जय माता जी की राजा बाबा। जय माता जी, जय माता जी। ये अपने वीर जी भाई। जय माता जी राजा बाबा। जय माता जी। अभी अभी इन्होंने मुझे खड़कधारी तप के बारे में बताया। कितना अद्भुत तप है। हाँ, ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है और हमने हमारे गुरु करमजी बाबा के आदेश और माँ के आदेश से 14 बार तप किया है, तभी हमको राजा बाबा का पद प्राप्त हुआ है। माँ और गुरु के प्रति इतनी अपार श्रद्धा। और हमारे यहाँ हरिया और थरिया की परंपरा भी चली आ रही है। वो क्या है? थराद के राजा थे रूपसी राजा निसंतान, माँ से उसने मन्नत मांगी दे संतान का दान। भर दे मेरी झोली तुझको देता हूँ ये वचन, सेवा में 2 पुत्रों को कर दूंगा मैं अर्पण। अरे माँ ने उसकी सुन ली। अरे माँ ने उसकी सुन ली, भर दी उसकी भी झोली। राजमहल में खुशियाँ लेकर आई फिर से होली। राजा सच्चा भगत था, अपने वचन से वो न डिगा। हरि सिंह और थर सिंह 2 पुत्रों को लेके चला। देवीदास कापड़ी ने उनको शिष्य अपना किया। हरि कापड़ी हरिया, धर संसारी थरिया बना। तो देवियों और सज्जनों, इस प्रकार राजवंश के राजकुमार हरि सिंह ने हरिया कापड़ी बनकर साधना की और थर सिंह ने सांसारिक थरिया बनकर मंदिर परिसर की व्यवस्था देखी। हरिया के वंशज आज भी इस मंदिर के अंदर पुरोहित हैं और थरिया के वंशज आज भी इस मंदिर के रखरखाव और व्यवस्था का कुशल संचालन कर रहे हैं। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। वाह वाह, चले। भक्ति के कितने निराले रंग हैं। साची बात। और भक्ति के ऐसे ही रंगों में से एक ये है। वो देखिए वीर जी भाई, माँ की एक और परंपरा। प्रेम करुणा है तुझ में, सबका आदर है तुझ में। धरती भी तुझ पे इतराए, मिट्टी सी नरमी तुझ में। प्रेम करुणा है तुझ में, सबका आदर है तुझ में। धरती भी तुझ पे इतराए, मिट्टी सी नरमी तुझ में। तेरे दम से आए बहारे, तेरे दम से आए बहारे, रुत ये तुझसे सुहानी है। ऐसा रूप मिला तुझको, कुदरत तेरी दीवानी है। और नंदलाल जी, जब जब भी मैं उस लड़की का चेहरा देखता हूँ तो पता नहीं क्यों माँ आशापुरा पर का मेरा विश्वास और भक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। अच्छा वीर जी भाई, एक बात बताइए, आपने वो जो मेरे यहाँ माँ के उत्थान का चित्र देखा था, उसको देखकर कैसा लगता है? उस चित्र को देखकर भी वही भाव, बिल्कुल वही।
अरे वीर जी भाई, आपने अभी तक नहीं पहचाना। किसे? अरे उसी लड़की को जिसकी आप अभी बात कर रहे थे। एक मिनट, कहीं वो आपकी गायत्री तो नहीं है? सच्ची बात। अहिंसा नाम गई है, रोज जाती है घायल जानवरों की सेवा करने, अभी आती होगी। आपकी बेटी तो भक्ति का शिखर है। उसकी भक्ति देखकर ऐसा लगता है मानो भक्ति की सारी सीमाएं पार कर दूं। नूर का गागर है वो। ऐसा मत कहिए काका जी, मैं तो उस नूर की एक बूंद भी बन जाऊं ना तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। गागर बनना तो दूर की बात है। बेटी, ये वीर जी भाई हैं। इनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। हाँ, तेरे से तो ये मिल चुके हैं, पर इन्होंने तेरे को पहचाना नहीं। काश मेरी भी ऐसी ही बेटी होती। ओहो लालजी भाई, इन बंजर जमीनों का सफर कब तक चलता रहेगा? बस थोड़ा बाकी से। 2 घंटे तो हो गए एयरपोर्ट से निकले हुए। बस 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे से तो आप यही कह रहे हो। सर जी, ये गांव की बात करने की रीत है। बड़ी अजीब रीत है आपकी। ऐसी वाणी बोलिए मनक आपा खोए और न को शीतल करे यानी आप हो शीतल होए। अरे ये क्या हो रहा है? लीजिए लीजिए, हो गई शीतल, आपके साथ साथ ये गाड़ी भी। यही खटारा मिली थी आपको मेरे लिए। अरे डैडी भी। इतनी गर्म होगी गाड़ी। So hot, ऊपर से गाड़ी, डैम इट। लगता है आप ये गाड़ी ठीक कर पाएंगे या? ये लगता है मुझे, या फिर इन सबके साथ हमें पदयात्रा करनी पड़ेगी? नहीं वो लगता आपकी गाड़ी अब लगता है छूट कर ये वो में फंस गई है। मैं क्या है ये? नहीं सर, मैं लालजी क्या कर रहे हैं? मैं ये क्या मैं लगा रखी आपने? अरे सुनिए, क्या चाहिए आपको? ओ समझा, आपकी मोपेड खराब हो गई है। मैं कह रही थी आपको कुछ हेल्प चाहिए? हेल्प? हाँ हाँ हेल्प चाहिए ना, गाड़ी को ठीक कर दीजिए। अरे भाई, इनको टूल किट देना, ये गाड़ी ठीक करेंगी। मैं कह रही थी अपने मोपेड से आपको लिफ्ट दे दूं? आप इस तरफ जा रही हैं? हाँ। और मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और आप चाहती हैं कि वापस उधर जाकर मुझे ड्रॉप करेंगी? हाँ। अमेजिंग कर्टसी। माफ कीजिएगा देवी जी, मुझे आपके इस खटारे पर पदयात्रा नहीं करनी है। यू कैन कैरी ऑन। बाय द वे, आपकी ये मोपेड चलती भी है या? लालजी, हाँ। आपका क्या ख्याल है, कब तक ठीक होगी गाड़ी? अरे लालजी चाचा, आप यहाँ पर? अरे गायत्री बेटी कब से ये लूज कनेक्शन ढूंढ रहा था, तुम आ गई, मिल गया। झुक जियो बेटा। What was that? लालजी, जाते जाते आखिर वो लड़की हमारी हेल्प कर ही गई। माँ की बेटी है। Bad roads, but good people. I'm impressed. अरे कहाँ गई? Hey, thanks. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो आ भी गए हो। What is this? कहाँ आ गए हम इस वीराने में? लगता है यहाँ मनुष्य नाम का कोई प्राणी रहता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे प्राणी रहते हैं। अरे लालजी! ओहो! क्या सर? अरे शार बंद है, पानी नहीं आ रहा है। नल में अटकी गया सी। अटकी गया सी तो क्या मैं पसीने से नहाऊं क्या? पंखा भी काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी है। अभी ठीक हो जाएगा सर। अरे किधर हो आप? किधर हो लालजी? आप किधर हो? लालजी! So many problems. Dad, where are you, Dad? मैं यहाँ हूँ बेटा, with all your solutions. ये रहा पानी, जय माता दी। ये फोन, जय माता और ये फैन, जय माता दी। और ये अरे ये अपने मनसुख भाई हैं। Dad, you are great. You've got the solutions before I could tell you the problems. हाँ, आखिर बाप हूँ मैं तुम्हारा, मन में विश्वास हो तो सब कुछ मिल जाता है बेटा। वेलकम टू द लैंड ऑफ माँ आशापुरा। अच्छा, तुम कल सुबह लाइब्रेरी में जाके इस इलाके की सारी जानकारी ले लेना। Dad, आप सीरियसली समझते हैं कि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल रहेंगे? Of course, क्यों नहीं? आखिर मैं बाप हूँ तुम्हारा, यही ना? हेलो, होम मिनिस्टर का फोन आया, आप देखिए। हाँ बोलो, सब ठीक तो है? अगर आज मैं घर पे नहीं होती तो बहुत कुछ हो जाता। देवेंद्र फिर आया था उर्मिला और नेहा को यहाँ से फुसला कर ले जाने के लिए। सारी मुसीबतें मुझ पर डालकर आप वहाँ आराम से बैठ गए। इसीलिए तो कहता हूँ तुम भी यहाँ आ जाओ और आत्मिक शांति का अनुभव करो। ये शांति वांति का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ आकर अपने जमाई को पढ़ाइए ये सब कुछ। मेरी बेटी के जीवन को नरक बना दिया है उसने, और आप भी वहाँ बैठकर सठिया गए हैं। अच्छा, हाँ। डैडी, फोन रख दीजिए, लाइन कट चुकी है। Thank God, I am not suffering from marriage. ऐसा नहीं है बेटा,
शादीशुदा जिंदगी के कई रंग होते हैं। लेकिन डैड, जो रंग मैंने आपके देखे हैं, कम से कम मैं तो उस रंग में नहीं रंगना चाहता। सब कुछ बदल जाता है बेटा, और जहां से मैं देख रहा हूँ, देखना एक दिन तुम भी बदल जाओगे। लेकिन तुमने ये बहुत अच्छा किया। क्या? नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया। मुझे बड़ी मदद मिलती है। और आप भी तो बिना पैसे लिए इन मरीजों की सेवा करते हैं। असल में इन दीन दुखियारों की सेवा करना मतलब माँ आशापुरा की सेवा करना, वो भी बिना भेदभाव के। डॉक्टर साहब। हाँ, आ रहा हूँ भाई। बस मिलने 10 साल। डॉक्टर। अरे चोट, कौन हो तुम? तुम्हें तो पहले कभी देखा नहीं। मैं वो डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, रवा पर मरीज देखने जा हाँ रहे हैं। हाँ, मैं तुम इनकी मरहम पट्टी करना, मैं देख के आता हूँ। तुम बैठो, मैडम जल्दी करो, टाइम नहीं है अपन के पास। मैं भी दवाई लाई। पुलिस के बच्चे को तो छोड़ूंगा नहीं। दिखाओ भाई दिखाओ, अभी ठीक हो जाएगा। ये दवाई लगा लो। सब तड़ी पार। अच्छा लग रहा है। अभी देखो, अभी सब चला जाएगा। आपका दर्द क्या हुआ? चल रहा है। किसी ने ब्लेड मारा लगता है। ओ, पहले वाली दवा लगाओ। पहले वाली कौन सी दवाई? अभी तो दी दवाई। ये तो चल रहा है। अरे ये जख्म है, जख्म तो जलेगा ही। हाँ? फिर भरेगा, फिर ये हंसेगा। हंसेगा? हाँ। अब देखो, आप भी हंसोगे। अब एक काम करना, यहाँ से सीधा माँ के मंदिर जाना। हाँ? और माँ के आशीर्वाद से देखना आपका जख्म ठीक हो जाएगा। जख्म हंसेगा, फिर भरेगा, माँ के आशीर्वाद से। अजीब लोग हैं, डॉक्टर ने पैसे भी नहीं लिए। गड़बड़ है। आज रात झाड़ू मार के तड़ी पार हो जाता। तेरी तो पागल है। गिराता ऊपर से हंसता है तू। मैंने कहाँ गिराया? फिर मैं तो तुझे उठा रहा हूँ बच्चा, भूतकाल की काली रेखाओं से ऊपर। क्या बकता बे तू? यही आएगा तू एक दिन, देख लेना। क्या देखो रे? यही तेरा उद्धार होगा। मेरा उद्धार? पागल है संभल के बच्चा। पागल है तू। आप तो वापस गिराएगा क्या? जय माँ आशापुरा। एक्सक्यूज मी, मुझे कच्छ की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी पर किताबें चाहिए थी। मिनरल्स की तलाश में आए हो? आपको कैसे पता? टोपोग्राफी नहीं, जियोलॉजी और स्टेटोग्राफी आपके लिए ठीक रहेगा। बाय द वे, वो किताबें मिलेंगी कहाँ? पिछली अलमारी भरी पड़ी है, देख लीजिएगा। देखिए, अगर मैं किताबें ढूंढने बैठूंगा तो आपकी उम्र का हो जाऊंगा। यहाँ कोई इंडेक्स या सर्चिंग सिस्टम वगैरह नहीं है? जेंटलमैन, ये कच्छ है। ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए ढूंढकर पानी पियोगे तो अमृत का आनंद पाओगे। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू। जी बी, बर्थ कंट्रोल, नो सेंस ऑफ इंडेक्स। ये कौन सी है? अंकल जी, वो जियोलॉजी वाली किताब किधर है? वहीं देखिएगा, मिल जाएगा आपको। ओहो, नहीं है। बगल वाले कबर्ड में मिलेगी। यस, नॉट बैड। अच्छा, वो स्ट्रेटोग्राफी वाली किधर है? वही शेल्फ के ऊपर में है। थैंक्स। एक और किताब थी, नहीं मिल रही है। हाँ, वो हिस्ट्री ऑफ कच्छ किधर रखी होगी? अंकल जी, वो हिस्ट्री ऑफ कच्छ किधर रखी होगी? हाँ, कहाँ गई? अरे ये लीजिए आपकी किताब। अरे आप तो सचमुच लेकर आ गई। मैं तो ये मजाक कर रहा था। आप मिस अजय, सुनिए। पूरे महीने भर पढ़ेंगे तो भी ये खत्म नहीं होंगी। पढ़ूंगा बाद में, पहले थैंक्स तो कहने दीजिए। अरे आप और हम शायद पहले कहीं मिल चुके हैं। और आप जब भी मिलते हैं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। कभी कार नहीं चलती, कभी किताबें नहीं मिलती। और जब भी आप मिलती हैं, कार चलती है, किताबें भी मिल जाती है। मेरे हर मकसद को अंजाम मिल जाता है मैडम। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा ही नहीं, और भी बहुत कुछ लगता है। जैसे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर खुद का मन साफ हो तो हर कोई पवित्र लगता है। आपकी तरह। अरे आप
आपको पैसे चाहिए? इसमें नहीं है। आप जरा रुकिए, मैं अभी देती हूँ। पहले कहा होता। ये लीजिए, ये रखिए। ये डब्बा हमें दे दीजिए। इसमें तो माँ की तस्वीर है। अरे उधर से किधर जा रहे हैं? खिड़की से जाएंगे तो तकलीफ होगी। आइए, दरवाजे से जाइएगा। क्या नाम है आपका? खेदू। खेदू, संभाल के जाइएगा। जाइए जाइए, घबराइए मत, माँ आपकी रक्षा करेगी। कौन है? गायत्री बिटिया, कौन है? खोल। सीधा खड़ा रहे। अरे आप फिर से? मुखिया जी, क्या बात है? बेटी, ये तेरे यहाँ से डिब्बा चुरा के भाग रहा था। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मातानु मड में चोर। मुखिया जी, तमें क्यों तो इसकी हड्डी पसली एक करूं। मत मारिए, ये डिब्बा मैंने ही उसे दिया था। तो तू इसे जानती है? तेरा सगे वाला है ये? ऐसा ही समझिए। पहले कभी नहीं देखा। अच्छा बेटी, माफ करना बा। चल भाई फूलचंद। लगता तो नहीं है, पर तू कहती है तो। जय माता जी। फूलचंद, रात बहुत થઈ ગઈ છે। चलिए, जाइए भैया। अरे 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 भैया, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है ना, तो माँ से माफी मांगिए। वो अपनी बच्चों की सभी गलतियां माफ कर देती हैं। शीतल जल से शीतल है, लहरों से तो चंचल है। मन तेरा कमल सा कोमल, गंगा से तो निर्मल है। शीतल जल से शीतल है, लहरों से तो चंचल है। मन तेरा कमल सा कोमल, गंगा से तो निर्मल है। नदियाँ सागर दरिया सरोवर, नदियाँ सागर दरिया सरोवर, इन सब की तू रानी है। मिट्टिया हवा पानी से लिखी तेरी कहानी है। जय माता जी। जय माता। हाँ, चलो। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जय माता जी। जय माता जी। अरे खेदू, तुम? अब तो जीवन भर माँ की सेवा करता रहूंगा। जय माता जी। जय माता जी। अरे ये लोग आ गए। कैसी हो नेहा बेटा? फाइन। ओहो। हाय डैड, हाउ डू यू लाइक द सरप्राइज? यस, इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। अरे क्या खाक सरप्राइज? सरप्राइज तो ये हमें दे रहे, देखा नहीं? जैसे मामूली आदमी की तरह लाइन में लग करके खाना ले रहे थे। केसर, ये खाना नहीं है, माँ आशापुरा का प्रसाद है। चलो तुम भी ले लो। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे क्या चलो चलो? किधर है मेरा बेटा? शौचालय का नंबर? ओहो, शौचालय नहीं, सचिवालय। डैम इट। अरे मॉम, दीदी, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आई एम सो ग्लैड टू सी यू ऑल। आउच। अच्छा मॉम, ये बताओ, हमारा नया ऑफिस आपको कैसा लगा? ऑफिस बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ? दुबला। मॉम, आप भी। समझ सकती हूँ, तुम्हारे डैडी ने तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा होगा। कम ऑन मॉम, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आई एम ए ग्रोन अप बॉय। मम्मी, मुझे तो भैया पहले से भी ज्यादा निखरे निखरे और फिट नजर आ रहे हैं। क्यों, मुझे डैडी जैसा समझ रखा है क्या? हाँ? क्यों भाई, क्या चुगली हो रही है डैडी की? डैडी कुछ नहीं, बस हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। तारीफ? और इनकी? ये तो पता नहीं यहाँ आकर कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रहे हैं। माँ की महिमा तुम नहीं समझोगी। साची बात है विरजी भाई। अल्ले माय स्वीट लिटिल डॉल, वी मिस्ड यू सो मच। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ मामा। लेकिन पता नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ।
फार्म हाउस में एसी है ना? हाँ माँ, फार्म हाउस में बहुत अच्छा एसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि शहर में एसी चलाने से पहले खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, यहाँ खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं। क्या खुले रखते हैं? अचानक आप यहाँ कैसे बाबा? मिट्टी, अरे इससे तो हम अपने माथे की शोभा बढ़ाते हैं। ये तेरे किस काम की बच्चा? इसे जांचना है, हमें इसमें मिनरल्स मिलेगा। आई एम सॉरी, मेरा मतलब कुछ ढूंढ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो तुझे लगता है तू किसी खजाने की तलाश में आया है? बच्चा जरा पानी तो देना। ओह श्योर। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? गाम गाम की रेत कुरेत कर ना मिलेगा पानी, यज्ञ में जो पड़े समीधा तब कहलाओगे ज्ञानी। त्रिकाल का ये सत्य जान ले, सुन ले अपनी कहानी, पहले अक्षर दिखलाएंगे तुझे अपनी सही निशानी। समझा क्या? एक तो आपने पानी फेंक दिया, ऊपर से कविता सुना रहे हैं। बाबा प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। अरे तो करना, लेकिन सब व्यर्थ है। मैं तो तुझे सरल संकेत दे रहा हूं, समझ सके तो समझ ले। काल से बढ़कर कुछ नहीं मिलता और भाग से बढ़कर कुछ नहीं मिलता। जय मां आशापुरा। अजीब साधु। जय मां आशापुरा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा। मुट्ठी भर आशा लेकर आया था और झोली भर शांति लेकर लौट रहा हूँ। सब माँ की कृपा है। लेकिन डरता हूँ घर जाकर कहीं ये शांति खो ना बैठूं। अरे नहीं नहीं वीर जी भाई, माँ तो जब झोली भरती है तो हमेशा हमेशा के लिए भर देती है। वो तो है ही नंदलाल जी। लेकिन मैं माँ का आशीर्वाद अपने साथ घर लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे पूरे परिवार को वही शांति और प्यार मिले। हाँ क्यों नहीं वीर जी भाई, माँ का आशीर्वाद तो हर किसी के लिए हमेशा हमेशा। मैं गायत्री की बात कर रहा हूँ। काश ऐसी बेटी हमारे घर भी होती। नंदलाल जी, गायत्री बहू बनकर हमारे घर आ जाए तो हमारे भाग खुल जाए। वीर जी भाई, गायत्री बहू बनकर आपके घर? हाँ। अरे क्या कह रहे हैं, भाग तो हमारे खुल जाएंगे। भाग तो मेरी फूल जैसी बेटी गायत्री के खुल जाएंगे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। God, what the hell is this? देख लिया, बड़ी आशा थी ना आपको यहाँ से। हो गई आपकी आशा पूरी? बड़ी उम्मीदें थी ना आपको यहाँ से। बेटा, आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। ऐसा तो शहर में भी होता है। फिर इस जगह को क्यों दोष दे रहे हो? डैड, why don't you understand? ओ, देखिए डैड, मैं आपसे फिर कहता हूँ, हमारा यहाँ कोई भविष्य नहीं है। We are just wasting our time here. चिंता मत करो बेटा, राख के ढेर में से हम फिर नया ऑफिस बनाएंगे। और रही भविष्य की बात, वो तो मेरे विश्वास से जुड़ा हुआ है और माँ पर मेरा विश्वास अटल है। आप और आपका विश्वास, बट प्लीज लेट मी स्टे आउट ऑफ इट। सैकड़ों साल से हम और हमारे पूर्वज इस कच्छ भूमि में कुदरत की कठिन से कठिन परीक्षाओं को झेलते आए हैं, मगर हमने उफ तक नहीं की। जितने बार गिरे उतने बार उठे, मगर हमारा विश्वास कभी नहीं टूटा। जा रहे हो तो जाओ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, माँ अगर एक हाथ से लेती है तो 100 हाथों से देती भी है। कैसे हो जाएगा गुस्सा ठंडा? हमारा यहाँ आकर ऑफिस बनाना, उसमें आग लगना और सब कुछ जलकर राख हो जाना, और कहती हो गुस्सा ठंडा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कभी कभी गलत फैसले कैसे कैसे गजब ढाते हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया में अच्छा बुरा इन सब का फैसला क्या इंसान के हाथों में होता है? बेशक होता है। क्या कोई और नहीं जो इंसान से बढ़कर है, जो हमारी इस दुनिया का फैसला करता हो? होगा,
लेकिन मैं नहीं मानता। हमारे ऑफिस का बनना, उसमें आग लगकर सब कुछ जल जाना, अगर यही हमारा शहर होता ना तो 2 मिनट में फायर ब्रिगेड आती और सब कुछ यूं बुझा देती। जानती हो गायत्री, आज आदमी इतना काबिल है कि वो जो चाहे जब चाहे बना सकता है और उसे बचा भी सकता है। मालूम है कैसे? कैसे? दिमाग से, मेहनत से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइंस से। और भावना, श्रद्धा, विश्वास सब बेमतलब है। कर्म ही इंसान को सही रास्ता दिखाता है। और धर्म, जिसने हमेशा हमेशा से इंसान को जीने का रास्ता दिखाया, उसका क्या? आंखों पर पट्टी बांधकर चलना और मानना कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाउ किडिश। बता सकते हो ये सूरज जो आज डूब रहा है कल फिर से उगेगा? ऑफ कोर्स उगेगा। कैसे कह सकते हो? क्योंकि साइंस ये कहता है और मुझे विश्वास है साइंस पर। अगर आपका इतना सा विश्वास कल के उगते हुए सूरज को देख सकता है तो जरा सोचिए, माँ पर का आपका विश्वास हजारों सूरज को उगते हुए देख सकता है ना? चलिए मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। अरे भाई, ये कौन सी जगह ले आई तू मुझे? इस जगह को खाटला भवानी कहते हैं। मुझे तो ये बेजान पत्थर लगते हैं। बच्चों के खेलने की चीजें हैं। आपको अगर ये बच्चों का खेल लगता है तो ये आपकी सोच है, पर ये बच्चों का खेल नहीं है। कितने लोगों के आशाओं के पत्थर हैं। जितनी बड़ी आशा, जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा, उतना ही ऊंचा होता है ये पत्थरों का जमावड़ा। क्या बात है, शब्दों से भी खेल। हाँ, शब्दों का खेल ही सही। खेलोगे ये खेल एक बार? ठीक है, इसे भी एक बार खेल कर देख लेते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये लीजिए। हाँ? थैंक यू। I don't believe it. Yes, I did it. खुश हो ना? हाँ, हाँ, sort of. और मन को शांति मिली? शांत है। पर आपने तो बस इन बेजान पत्थरों से खेला था। यानी? जरा सोचिए, अभी तक तो आप उदास थे। आपकी उदासी की वजह थी आपके ऑफिस का जल जाना। वजह आप भी है, मगर अब आप खुश है ना? देखा आपने सब कुछ कैसे पल पल में बदलता है, सब कुछ कैसे क्रम में चलता है। सुख रूप बदलकर दुख बन जाता है, दुख अपना मुखौटा बदलकर सुख, शीतलता आग में बदल जाती है और आग राख में, और तो और ये राख भी दवाई बनकर शीतलता देती है। और आपको पता है, सुख दुख के इस चक्रव्यूह में सिर्फ विश्वास ही मन को शक्ति दे सकता है, वो भी माँ पर विश्वास। गायत्री दीदी, सर सर चले हवा, सर 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 चले हवा, सर 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 चले हवा, सर 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 चले हवा, सर सर चले हवा। सर सर जैसे चले हवा, सर 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 जैसे चले हवा, दे के जीवन यहाँ वहाँ, तू ही जीवन की खुशबू है। तू ही जीवन की खुशबू है, तुझसे महके ये जहाँ, तुझसे महके ये जहाँ। मस्त हवाएं सखियाँ तेरी, मस्त हवाएं सखियाँ तेरी, उनकी तो जिंदगानी है। मिट्टियाँ हवा पानी से लिखी तेरी कहानी है।
ऐसा रूप मिला तुझको, कुदरत तेरी दीवानी है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम कब जा रहे हो? किसकी बात कर रहे हैं डैड आप? अरे भाई तुम्हारी, तुमको तो जाना था ना। आजा बेटा। हाँ डैड, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अधूरा काम छोड़कर जाना ठीक नहीं है ना। हाँ, तुम यहाँ रहोगे? भाई वाह, कमाल हो गया। दुनिया बहुत जल्दी बदल जाती है, क्यों उर्मी? भैया भी कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। कुछ न कुछ तो बदल रहा है। लेकिन डैड, आप ही ने तो कहा था ना, यहाँ आकर हर कोई बदल जाता है। हाँ, मैंने तो यूं ही कहा था। तुमने इतना सीरियसली ले लिया? डैड, आपका और यहाँ के लोगों का टूट विश्वास आखिर मुझ पर असर कर ही गया। I never thought I'll ever change like this. किसके चेंज होने की बात हो रही है? शंतनु के चेंज होने की बात हो रही है, और वो भी आधा अधूरा चेंज नहीं, पूरा चेंज। शादी। किसकी शादी डैड? मेरे बेटे की शादी। भैया की शादी? हाँ। मामा की शादी? ये क्या? शादी तो मेरा बेटा जरूर करेगा, लेकिन एक नामवर घराने की रईस बेटी के साथ। ओ मामा बी। रिश्ता हमेशा बराबरी की हैसियत का होना चाहिए, हर रंग में, हर ढंग में। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो परंपरा में पली हो, संस्कारों में ढली हो, गंगा सी निर्मल, जिसमें जीवन की खुशबू हो, जिसकी कुदरत दीवानी हो। पर डैड, भाभी तो एकदम मॉड होनी चाहिए, जिसके साथ मैं शॉपिंग पर जा सकूं, जिसके साथ मैं फैशन और स्टाइलिंग की बातें कर सकूं। कह दिया सबने जो कुछ कहना था, या फिर किसी को और भी कुछ कहना है कि मेरी बीवी कैसी होनी चाहिए? हाँ? मामा मामा। अरे ये भी? हाँ मैं भी। मामी ना मुझे बिल्कुल परी जैसी दो, जो मुझे खूब सारी कहानियाँ सुनाए और मेरे साथ खेले। वैसे एक लड़की है मेरे ध्यान में, जिसमें वो सारे गुण, वो सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप लोगों को चाहिए। कौन है? अनफॉर्चुनेटली उससे शादी तो पापा ने कर ली है। अंजर से लिया झांझर, अंजर से लिया झांझर, अने ढोल लिया ढोल वीरा का। मढ़वाली माता के गर्भों की रतिया है, गर्भों की रतिया है, गर्भों की रतिया। मढ़वाली माता के गर्भों की रतिया है। हाला तारों की ओढ़ कर झिलमिल 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 चुनरिया, तारों की ओढ़ कर झिलमिल 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 चुनरिया। माथे पे चमकाए चंदा की बिंदिया, सज धज के आई है गरबे की रतिया, सज धज के आई है गरबे की रतिया, गरबे की रतिया में। भम भमरिया रे, भम भमरिया रे,
रमो रे गरबा गरबा आओ रे हालो रमो रे गरबा रमो रे गरबा गरबा आओ रे हालो रमो रे गरबा रमो रे गरबा गरबा। कंगन की खन खन पायल की छन छन हे कंगन की खन खन पायल की छन छन जाने न बोले जाने न बोले यहाँ से मेरा मन यहाँ से मेरा मन खुशबू यहाँ की रोके है मुझको खुशबू यहाँ की रोके है मुझको कितना है प्यार यहाँ कितना है प्यार यहाँ कितना है अपनापन। भमरिया बम भमरिया रे बम भमरिया बम भमरिया बम भमरिया रे बम भमरिया बम भमरिया बम भमरिया रे बम भमरिया बम भमरिया बम भमरिया रे। घूम घुमरिया घूम घुमरिया घूम घुमरिया रे घूम घुमरिया घूम घुमरिया घूम घुमरिया रे बम भमरिया बम भमरिया बम भमरिया रे बम भमरिया बम भमरिया बम भमरिया रे। गाम गाम की रेत कुरेत कर ना मिलेगा पानी यज्ञ में जो पड़े समीधा तब कहलाओगे ज्ञानी त्रिकाल का ये सत्य जान ले सुन ले अपनी कहानी। पहला अक्षर दिखलाएगा मुझे अपनी सही निशानी गाम गाम की गा यज्ञ में यह त्रिकाल का त्रि साधु मुझे गायत्री के बारे में बताना चाहता था। ओह गॉड ये सुबह कब होगी? Just made for each other. जी क्या कहा आपने? मेरा मतलब हाँ ये फूल और आप just made for each other. अच्छा रिश्ता जोड़ा है आपने। जोड़ा कहाँ है मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ देवी जी। कोशिश? हाँ मैं आए। थैंक यू। किस बात की कोशिश? रिश्ता जोड़ने की। I mean ये फूल और आप एक प्यार भरा रिश्ता। मतलब? अगर ये कोमल फूल आपके घर तक बिछा दिए जाएं तो फिर वो बहुत गलत होगा। तो फिर सही क्या होगा? इन फूलों का माँ के पवित्र चरणों में सजना। अगर कोई बनफूल किसी के कदमों में सजना चाहे तो क्या उसे जगह मिलेगी? वो जमीन ढूंढने आया था पर उसने स्वर्ग को पाया आग ने भटकाया पर राख ने उसे रास्ता दिखाया साधु ने उसे टोका पर उसी ने उसे सही निशानी बताई। मेरा स्वर्ग मेरी मंजिल मेरी निशानी तुम हो सिर्फ तुम। मेरा स्वर्ग मेरी माँ है मेरी मंजिल माँ की सेवा है और मेरी निशानी माँ की आराधना। पता नहीं गांव के लोग ऐसे क्यों सोचते हैं ऐसे क्यों नहीं सोचते? कौन? अरे गोमती ओहो तू यहाँ है मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। माई स्वीट चार्मिंग गॉर्जियस ब्यूटीफुल लिटिल एंजल मुझे ये बता कि मैं गायत्री को कैसे समझाऊं कि मेरा भी माँ पर विश्वास है। हाँ? यहाँ तो भक्तजन माँ पर विश्वास जताने के लिए कठिन से कठिन रास्ता चुनते हैं। कैसा रास्ता? पहले अब झूला तो झुलाओ। हाँ क्यों नहीं ये ले। लेकिन वो सब तो आप नहीं कर पाओगे। अरे नहीं तू समझ नहीं रही है। मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा अब बता। बताती हूँ। शहर में लड़कियों की कमी थी जो आपने गांव की लड़की चुन ली मेरे बेटे के लिए। आखिर इसकी हैसियत क्या है?
देखो केसर, गायत्री कोई साधारण लड़की नहीं है। वो तो आप तो ऐसे कह रहे जैसे गायत्री कोई लड़की ना हुई, मंत्र हो गई। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा। तुम? देवेंद्र, तुम सही वक्त पर आए हो। शंतनु की शादी की बात हो रही है। हाँ हाँ, हमारी बर्बादी का मंजर सबको देखने दो। मम्मी, उस दिन आपकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जो गलती मैंने की वही गलती मैं नहीं चाहता कि शंतनु भी करे। अरे देवेंद्र, ये तुम क्या अनाप शनाप पक रहे हो? अरे तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो? पापा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये शादी ना हो तो ही अच्छा है। आखिर मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ। आगे आपकी मर्जी। चलता हूँ मम्मी जी, मैं तो सिर्फ उर्मी से मिलने आया था। उर्मिला से मिलने? केसर, केसर तुम ठीक कहती थी। ये मेरा दामाद एक दिन अपना घर बर्बाद करके छोड़ेगा। हाँ, ये क्या हमारा घर बर्बाद करेगा? अब तो ये शादी हो के रहेगी। देख बेटी, अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे को तेरी माँ की अमानत सौंप दूं। पिताजी, मैंने आपको पहले ही कहा था, माँ से विदा होने की कोई रीत नहीं है। मेरे को मालूम है बेटी, पर एक बाप का भी कोई कर्तव्य होता है ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना निर्मला? और माँ के लिए मेरा कर्तव्य? क्या मैं अपनी खुशियों के खातिर माँ से नाता तोड़ दूं? माँ से दूर चली जाऊं? नहीं पिताजी, मैं ऐसी खुशियों का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तेरे को कोई और लड़का अच्छा लगता है और मैं? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे अच्छे बुरे लगने का कोई सवाल ही नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगे मैं उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद मैं माँ से दूर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू एक बार शंतनु से मिल तो ले। मैंने उन्हें मना कर दिया है। मना कर दिया? गायत्री बेटी, शंतनु से अच्छा लड़का तेरे को? देखिए पिताजी, मुझे अगर मेरी माँ से विदा होना है तो माँ ही मुझे आदेश देगी, और जब तक उसका कॉल नहीं मिलता ये शादी मेरे लिए बेमानी है। बेटी, मुझे माफ कीजिए। हे माँ, जिसने मुझे जन्म दिया उस माँ की ममता तो ना देखी तो बस तेरी आंचल की छांव। एक तरफ तेरी छांव है तो दूसरी तरफ पिताजी का अरमान। अब तू ही बता माँ, मैं क्या करूं? तू ही कॉल दे माँ। जब तक तू मुझे कॉल नहीं देगी मैं इस रिश्ते को मंजूर नहीं करूंगी। नहीं करूंगी माँ, नहीं करूंगी। दीदी वो मंदिर की तरफ आ रहा है। दीदी आंखें खोलो ना दीदी। दीदी वो मंदिर तक पहुंच गया है। ये क्या कर रहा है? शांतनु है ना? वीर जी भाई, शांतनु इस तरह से तपस्या? दीदी वो पहुंच गया। शांतनु ने तपस्या पूरी कर ली दीदी। जय मां आशापुरा। जय मां आशापुरा। आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी सब ठीक हो जाएगा। बात थी गई भाई, अभी तक पत्री क्यों नहीं गिरी? कुछ ना कुछ बात तो है, नहीं तो पत्री गिरती है। कहीं माँ नाराज तो नहीं हुई? जब से मैं मातानुमठ में हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था?
नहीं, ऐसा पहले भी हुआ था। एक बार एक अपराधी मंदिर में था, तो जब तक वो अपराधी मंदिर में रहा पत्री नहीं गिरी, और जैसे ही वो मंदिर से बाहर गया पत्री गिरी। पत्री के गिरने का मतलब होता है कि माँ ने भक्तों की सेवा स्वीकार कर ली। इसी को माँ का कॉल कहते हैं, जो दरअसल माँ का आशीर्वाद होता है। लेकिन इस वक्त पत्री नहीं गिरने की क्या वजह हो सकती है? अब वजह तो यही हो सकती है वीर जी भाई कि अभी भी मंदिर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई गलत काम किया है। सुनो भक्तों, अगर किसी ने कोई अपराध किया है, अन्याय किया है, किसी को दुख दिया है या किसी अनीति के काम में शामिल हुए हो, तो तत्काल मंदिर के बाहर चले जाओ। खेदू, तू जा खेदू, जा। लगता है अभी भी हमारे बीच कोई अपराधी है। हाँ? सिंधु बहन के पेट में दर्द हो रहा है, शायद उनको बच्चा होने वाला है। हाँ? बोल आशापुरा मात की, बोल आशापुरा मात की। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता वीर जी भाई, आखिर मेरी बेटी गायत्री ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उसके जाते ही पत्री गिरी। भाई नंदलाल जी, गायत्री कभी कोई पाप कर ही नहीं सकती। हाँ, अरे उसने दिन रात तन मन से दीन दुखियारों की सेवा की है, सारे गांव ने देखा है। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। माँ की महिमा को तो आज तक कोई नहीं जान सका, लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद ही पत्री क्यों गिरी? अरे जिसने मेरी श्रद्धा को जगा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकती। जिसने मुझ जैसे गलत इंसान को सही रास्ता दिखाया वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। जय मां आशापुरा। न ये किसी का पाप है, न ये किसी का शाप है। गायत्री तो ऐसी बेटी जो करे उशाप है। गायत्री के हाथों शाप होने वाला है। गायत्री माँ की बेटी, माँ की महिमा को चारों ओर ले जाने वाली है, लेकिन यह होगा तब जब शंतनु से उसका विवाह होगा। पर गायत्री ने उसे मना कर माँ को नाराज किया है और पत्री नहीं गिरी। पर गायत्री के बाहर जाते ही पत्री गिरी। पत्री गिरी, मिला दान। नंदलाल करेगा कन्यादान। गायत्री दीदी, इस बाजार में प्यार बिकता है। लाजोबा भी बाजार का एक हिस्सा है। आप तो आप हैं, आप सब कुछ हैं। डारे जा डारे जा डारे जा। अब तुझे मैं नंगा नचाऊंगा। बाहर निकल साले! जला दो! पैसा सब कुछ खरीद लेगा। यहाँ आदमी कुछ नहीं, वफा कुछ नहीं। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। नथुराम ने तो आपको सिर्फ एक बार मारा, हम तो आपको बार बार मारते हैं। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। The greatest, the grandest, the biggest. अगर शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी। The magnum opus of Indian cinema. शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। Watch the extravagance to believe it. एक तरफ सुहाग है और एक तरफ औलाद। और ये फैसला आपको अभी करना होगा, औलाद चाहिए या सुहाग। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा
तेरी जिंदगी सलीम की बदनसीबी का पैगाम है। Mughal-e-Azam in color, original DVDs and VCDs, now available only on Shimaru. Shimaru presents the classic collections of the timeless Raj Kapoor hits, Bimal Roy's legendary offerings, the immortal Mughal-e-Azam, path-breaking film Pakiza, evergreen Devanand hits, all-time blockbusters of Amitabh Bachchan and many more. Start your collection today with Shimaru. Shimaru presents the unparalleled 7 Filmfare and 6 National Award winner for Best Director, the one and only Bimal Roy. Bimal Roy's masterpieces of unique style and substance. देवदास, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। बंदनी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। काबुली वाला, मधुमती, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा। प्रेम पत्र, मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। 2 बीघा जमीन, परख, and Sujata. जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। Watch Bimal Roy's masterpieces on original Shimaru VCDs and DVDs. हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। सिर्फ सिद्धांत के बल पर राजनीति नहीं चलती। एक पाकिस्तान मांगने से क्या हुआ, उसका नतीजा आप लोग नहीं देख रहे? इस तरह हर आदमी अपना अपना अलग सिखिस्तान। Proceeds from the sale of VCDs and DVDs will go to the Sardar Patel Trust. Sardar, the Iron Man of India. VCDs and specially crafted collector's edition DVDs now available on Shimaru.